Hello everyone, hallelujah, praise the Lord और welcome back on my page। और ये वीडियो आप YouTube पे देख सकते हो, ये वीडियो आप Facebook पे भी देख सकते हो। बेसिकली ये वीडियो इज़ अबाउट, आपने देखा होगा एक रील हमने डाला है अबाउट नाइट प्रेयर। हमने नाइट में प्रेयर की थी कल रात 12 बजे से 3 बजे तक। बेसिकली इट वाज अ मिड नाइट प्रेयर। क्योंकि बाइबल कहती हैं कि बीच रात में जब पीक रहता है तो हमें दुआ करना चाहिए। और क्योंकि जितनी शैतानी काम होती है, जितनी ऐसे विचक्राफ्ट होते हैं, वो सब रात में होते हैं ना। जैसे लोग कहते हैं जाओ मुर्गी का गला काट के लेके आओ, रात को 12 बजे आना, बिल्ली के बाल लेके आना। ये फनी लगता है सुनने में, लेकिन फनी लगता है सुनने में, लेकिन एक्चुअली ये होता है। विच क्राफ्ट होते हैं, जादू टूना होते हैं। जाओ अंडे को यहाँ गाड़ दो रात के 2 बजे। तो ये पहले मेरे को बहुत फनी लगता था, और लगता था ऐसा होता ही नहीं होगा और कौन पागल जाके रात को करता होगा, लेकिन एक्चुअली इट डज हैपन। क्योंकि जो डार्कनेस जो होती है ना, शैतान डार्कनेस का, अंधेरे का पिता है। और हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु मसीह है, वो ही इज़ द फादर ऑफ लाइट। वो लाइट देता है आपके जीवन में लाइट लेके आता है, अंधेरे को हटाता है। तो बेसिकली 6 के पहले 5th आता है। 5th को हमने एक रात में एक ड्रीम देखा था। इसके पहले भी हमने मिडनाइट प्रेयर किया है। एक ड्रीम देखा था, उस ड्रीम में बहुत ही ज़्यादा केओटिक ड्रीम था। वो बहुत परेशान थे हम उस ड्रीम में, मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं थे उस ड्रीम में। हम बहुत परेशान थे, और ऐसा मेरे को लगा कि उस ड्रीम में बेसिकली उस ड्रीम में मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। मतलब दुष्ट आत्माएं जैसे बहुत परेशान कर रहे हैं, हम बहुत अनईजी हो रहे हैं। तो किसी ने उस ड्रीम में मेरे को आके बोला, देखो उस दिन तुमने मिडनाइट प्रेयर किया था ना, रात को प्रेयर किया था, मैंने किया था नवंबर में किया था। तो देखो वो किया ना, इसलिए शैतान तुम्हें परेशान कर रहा है। अभी दुष्ट आत्माएं परेशान किया, क्यों किया तुमने रात को दुआ? उस जो सपना था उसमें बहुत और भी कुछ था। लेकिन जब हम सुबह उठे और उसके जैसे ही दिन हुआ, फिर शाम हो गया, मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहा कि हमने सपने में देखा क्या था एक्चुअली। सपने में क्या देखा था नहीं समझ आ रहा था। बस एक ही चीज़ जो हमने अभी आपको बोला वही मेरे को याद था कि मिडनाइट प्रेयर तुमने क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, करोगी तो ऐसी परेशानियाँ आएंगी। उसी समय मेरे को होली स्पिरिट ने अंदर से कहा कि दिस इज़ व्हाट आई हैव अलर्टेड यू। ये अलर्टनेस के लिए, ये जो तुमने सपना देखा। और हमने बहुत रिसर्च की उसके बारे में, बहुत ढूंढने लगे यूट्यूब में कि कैसे एक होली स्पिरिट फिल्ड इंसान को, कैसे अगर आपके अंदर होली स्पिरिट रहता है तो हाउ कुड यू हैव दोज ड्रीम्स। ऐसे ऐसे दुष्टात्माओं के ड्रीम्स कैसे आपको आ सकते। उसके बाद होली स्पिरिट ने मेरे को अलर्ट किया कि गो एंड, जो तुम्हें सपने में बोला गया कि तुम कर रही हो इसलिए तुमने मिडनाइट प्रेयर किया इसलिए तुम्हें परेशानी आ गया, गो एंड डू द सेम थिंग। तुम जाके मिडनाइट प्रेयर करो। इसलिए जब कल रात को हमने 12 बजे रात से रात के 3 बजे तक प्रेयर किया, और परमेश्वर ने बहुत रेवलेशन दिखाए, परमेश्वर ने बातें की, वचन से बातें की। जो भी बुक हम पढ़ रहे थे, 1 Corinthians, कि हाउ अमेजिंग आवर गॉड इज़। और जब हम सुबह उठे, मतलब बेसिकली आई स्लेप्ट एट 3, आफ्टर 3 से ही 3:30 बजे जब हम सोए, और सुबह जब हम उठे, मे बी इट वॉज 7:30 और 8। जब हम सुबह उठे भी नहीं थे, आई जस्ट अगेन स्लेप्ट। लेकिन उस समय जो पहली मेरी नींद खुली थी प्रार्थना के बाद, इट वॉज सो नो, आई फेल्ट सो लाइट। ऐसा लगा कि हम बहुत हल्के हो गए हैं। बहुत अंदर से एक नो, मेरी स्पिरिट वॉज सो स्ट्रॉन्ग, है ना। जब आप फिजिकली प्रार्थना करते हैं, वचन में बढ़ते हैं, तो आपकी जो आत्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती ही जाती है। तो हमने सारे शैतानी चीज़ को कैंसिल किया, रिजेक्ट किया, उस जो सपने को भी रिजेक्ट किया। कि वचन कहता है कि नो वेपन शैल फॉर्म्ड अगेंस्ट यू विल एवर प्रॉस्पर। हालेलुया। हिंदी में उसका उसका वो वचन कहता है, हिंदी में है उसका, कोई भी हथियार तेरे हानि के लिए जो बनाए जाए वो कभी सफल ना होगी।
No weapon shall formed against you will ever prosper. Hallelujah. We have cancelled the plans of demons. We have cancelled the plans of devils and their strategies. क्योंकि शैतान कभी बिना प्लान करके आपके जीवन में काम नहीं करेगा. पहले वो आपके पैटर्न को देखता है, आपके लाइफ पैटर्न को लाइफ पैटर्न्स को देखता है. उसके बाद आपकी कहाँ वीकनेस है, जहाँ उसको पता चल जाता है ये वीक पॉइंट है, तो वहाँ पे वो बार बार आपको टेम्पटेशन में डालता है, परेशान करता है, गिराता है, ताकि आप वचन में ना चले, परमेश्वर से दूर हो जाए. और जैसे आप परमेश्वर से दूर होने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं. वचन कहता है माई शीप नोज माई वॉइस. परमेश्वर कहता है कि मेरे भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानते हैं. अगर आप परमेश्वर है, यीशु मसीह के भेड़ है, यीशु मसीह के शीप है, तो आप उसकी आवाज़ को किसी भी तरह से पहचानेगा. दो इट बी फ्रॉम ड्रीम्स, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, और फ्रॉम द विस्पर द होली स्पिरिट स्पीक्स. सो येस, वेन एवर यू गो गेट दोज ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. परमेश्वर बहुत काम करता है और बहुत सारी प्रोफेसीज बताता है और बहुत सारी बातें कर सकता है परमेश्वर ड्रीम से, सपने से. तो अपने सपने को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. सपने से परमेश्वर बात करता है और आपको बताता है कि आपके जीवन में क्या होना है, क्या करना है, और आपको इग्नोर नहीं करना. आपको अगर आपको ये समझ नहीं आता सपने के बारे में, तो आप किसी से जो वचन में बढ़े हुए इंसान हैं उनसे डिस्कस कीजिए, and then you can know what God wants you to walk, how God wants you to walk. So yes, of course this was the video. और आप वो मेरे रील्स को फेसबुक पे देख सकते हो, अभी यूट्यूब पे नहीं डाला है. आप मेरे उस 12 AM से 3 AM तक वाले वीडियो को देख सकते हो. उस पर देखना हमने किस तरह प्रेयर किया. आप भी अपने लाइफ में नाइट प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि जब शैतान जादू टोना करता है, अनबिलीवर्स जादू टोना करते हैं, तो ईसाई क्या करता है, क्रिश्चियन क्या करता है, जाके सोता है. लूकवार्म क्रिश्चियन, व्हाट यू डू, यू गो एंड स्लीप. No, we should not sleep. We should get up and fight in the spiritual realm. आत्मिक जगह पे वॉर करना जरूरी है, क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाने वाला है. और जिसको मेरी बातें समझ नहीं आती कि क्या बोलती है, क्या आत्मा के बारे में बोलती है, या क्या क्या बोलती है, कुछ नहीं अगर समझ में आता है ना, तो गेट अ बाइबल उठाए, बाइबल को पढ़े, और होली स्पिरिट आपको खुद समझा देगा हर चीज़. और बाकी सारी चीज़ तो आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ठीक है, बाय. एंड वो वीडियो देखना ना भूलें. बाय.